सुप्रभात। मेरा नाम सैयद तारिक है और मैं कक्षा 10वीं में पढ़ने वाला छात्र हूँ। आज हम महाराष्ट्र और उड़ीसा की विवाह पद्धति में विविधता में एकता इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम उड़ीसा की जनसंख्या के बारे में जान लेते हैं। तो उड़ीसा में कुल मिलाकर 4 करोड़ 19 लाख की जनसंख्या है, जिसमें 2 करोड़ 12 लाख पुरुष है और 2 करोड़ 7 लाख के करीब महिलाएं हैं, या प्रति 1000 पुरुषों पर 978 महिलाएं हैं। ये 2001 की जनसंख्या जनगणना की गई थी, इसकी जनसंख्या ये निकल कर आई है। ये रहा उड़ीसा का नक्शा। अब हम महाराष्ट्र की जनसंख्या की बात कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र भारत में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और साथ ही दुनिया में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश उपखंड है। अब 2020 में महाराष्ट्र की जनसंख्या 123 मिलियन थी, यानी 12 करोड़ के करीब, और 2021 में 124.7 मिलियन हो गई, यानी 12.4 करोड़। ये रहा महाराष्ट्र का नक्शा। ये ग्रामीण नीचे के तरफ मिलता है। अब हम महाराष्ट्र की विवाह पद्धति के बारे में बात करेंगे। तो कुछ विवाह संस्कृतियाँ रहती है, जैसे शादी से पहले की रस्में कुछ की जाती है, जैसे सगाई, मुहूर्त करना, फिर हल्दी पीसना, हल्दी चढ़ाना, शादी का निमंत्रण देना। और पहले तो दूल्हा जो होता है वो मंडप में प्रवेश करता है, उसे एक स्थान दे दिया जाता है और उसके ऊपर एक पर्दा लटका दिया जाता है, जिसे अंतरपाट कहते हैं, जो दुल्हन को उसके सामने उसकी दृष्टि को सीमित करता है। अब दुल्हन फिर मंडप में प्रवेश करती है और पुजारी संगीतारों के साथ मंत्र और पवित्र मंत्रों का जाप किया जाता है और शुभ मुहूर्त पर अंतरपाट हटा दिया जाता है और उन्हें जयमाला पहना दिया जाता है और उसके बाद सभी उन्हें साबुत चावल से नहलाते हैं। तो ये महाराष्ट्र की विवाह पद्धति की तस्वीर। अब हम ओडिशा की विवाह पद्धति के बारे में बात करेंगे। तो जैसे ओडिशा में भी हमारे तरह ही शादी से पहले कुछ रस्में होती है, पर हमसे बिल्कुल ही अलग होती है, जैसे कि जय अनुकूल, मंगनी, फिर दिया मंगला पूजा, नदी मुख आदि। और एक बार जब दूल्हा मंडप के पास पहुंचता है तो उसे दुल्हन अपने वाली महिलाओं द्वारा अवगत करवाया जाता है और फिर उसे पवित्र स्थान के लिए ले जाया जाता है और उसे एक औपचारिक स्थान समारोह भी किया जाता है। और दूल्हा पहले मंडप पहुंचता है और उसके पीछे दुल्हन पहुंचती है और दुल्हन के जो पिता होते हैं वो अपनी बेटी का हाथ दूल्हे को दे देते हैं और उससे उसकी अच्छी देखभाल करने को अनुरोध करते हैं। दूल्हा इन जिम्मेदारियों को अच्छे से स्वीकार करता है और पूरे जोश के साथ विवाह समारोह शुरू हो जाता है। यह ओडिशा की विवाह पद्धति की तस्वीर। अब हम महाराष्ट्र और ओडिशा की विवाह पद्धति में कुछ समानताएं देखेंगे। जैसा हम जानते हैं कि महाराष्ट्र और ओडिशा में 7 फेरे लिए जाते हैं और महाराष्ट्र और ओडिशा में कन्यादान भी होता है और इन दो राष्ट्र में गृह प्रवेश की भी पद्धति मानी जाती है और इन दोनों राज्यों में सतपदी एक प्रथा है, ये दोनों राज्यों में पाई जाती है। अब हम महाराष्ट्र और ओडिशा की विवाह पद्धति में विविधता देखेंगे। तो जैसे ओडिशा में दुल्हन एक लाल साड़ी पहनती है, पारंपरिक लाल साड़ी, और महाराष्ट्र में जो दुल्हन होती है वो पैठनी साड़ी या शालू पहनती है। और जो ओडिशा में दूल्हा दुल्हन के मांग पर सिंदूर भरता है, जबकि महाराष्ट्र में दूल्हा दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाता है। ओडिशा में हाथा घाटी ये एक प्रथा है जिसमें देवी को दुल्हन के हाथों से गहने चढ़वाए जाते हैं। यहाँ जैसे महाराष्ट्र में इस प्रथा नहीं देखी जाती, ये प्रकार की प्रथा महाराष्ट्र में नहीं है। और महाराष्ट्र में जो दूल्हा दुल्हन को है ना, बाशिंग मीन्स दोनों बाशिंग पहनते हैं और ओडिशा में मुकुट पहनाया जाता है। तो धन्यवाद।